बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 225 से आज स्टार्ट करेंगे। 225 क्या है कि अल्लाह ताला मुआखजा नहीं करेगा तुमसे तुम्हारी बेमानी कस्मों पर, लेकिन उन कस्मों पर जरूर तुमसे मुआवजा करेगा जो तुम्हें अपने दिली इरादे के साथ खाई हो, और अल्लाह बख्शने वाला हलीम है। यानी जो तुम बगैर इरादे के कसम खाते हो, जिसके पीछे तुम्हारी इरादा नहीं होता, नियत नहीं होती, जैसे अरबों का एक अंदाज़े गुफ्तगू है कि वल्ला और बिल्ला के बगैर उनका कोई जुमला शुरू ही नहीं होता, तो वो दर हकीकत उनकी कसम खाने की नीयत नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि उन पे मुआवजा नहीं होगा, लेकिन जो कस्में तुम इरादे के साथ करते हो, कसम खा लेते हो कि नहीं ये काम नहीं करना, फिर वो कसम तोड़ देते हो, तो उस पे माफी नहीं, उस पे फिर क्या है, कफारा अदा करना पड़ेगा कसम तोड़ने का। तो अल्लाह ताला बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है, यानी वो फौरन नहीं पकड़ता बल्कि इस्लाह के लिए मोहलत देता रहता है। आयत नंबर 226 क्या है कि जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक न रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 माह की मोहलत है, बस अगर वो रुजू कर ले तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी जो कोई मर्द किसी वक्त नाराज होकर जो उससे में ये कसम खा ले कि अब मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, इससे कोई तल्लक नहीं रखूंगा, तो ये ईला कहलाता है इस्लाम में। अब इला के लिए भी मोहलत मुकर्रर की गई है कि ज्यादा से ज्यादा 4 माह तक इंतजार किया जाएगा। कोई शोर मर्द नाराज होके कसम खा लेता है वो अपनी बीवी के साथ तल्लक नहीं रखेगा, वो उसके करीब नहीं जाएगा, तो उसके लिए भी 4 माह की मुद्दत है। 4 माह के दौरान अगर वो वापस रुजू कर लेगा, अपनी कसम को खत्म कर तल्लक नशो कायम कर लेंगे, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। आयत नंबर 227 क्या है कि अगर वो तलाक का इरादा कर चुके हों तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यानी अगर 4 माह का अरसा गुजर जाए तो शोहर को बहरहाल फैसला करना है कि या तो वो रुजू करे या तलाक दे दे। अब औरत को मजीद लटका के नहीं रखा जा सकता। रुजू की सूरत में चूंकि कसम तोड़ना होगी, लिहाजा उसका कफारा अदा करना होगा। अब ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने जो दौरे खिलाफत में ये हुक्म जारी किया था कि जो लोग जहाद के लिए घरों से दूर गए हों उन्हें 4 माह बाद लाजमी तौर पर घर भेजा जाए। आप रजी अल्लाह तआला ने ये हुक्म गालबन इसी आयत से के थ्रू वो की जारी किया हो, इसी आयत की वजह से। उसके लिए आपने उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मुशाफरत भी फरमाई। तो ये है कि वो उसमें आता भी है कि उन्होंने पूछा था कि औरत कितना अरसा अपनी इफ़त और इस्मत को संभाल कर अपने शोर का इंतजार कर सकती, तो हजरत हफ्सा ने 4 माह का कहा था। तो हजरत उमर ने मुजाहिदीन के बारे में जो हुक्म जारी फरमा दिया था कि उन्हें 4 माह से ज्यादा घरों से दूर न रखा जाए। आयत नंबर 228 है कि जिन औरतों को तलाक दे दी जाए उन पर लाजम है कि वो अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें, और उनके लिए ये जायज नहीं कि अल्लाह ने उनके अरहाम में जो कुछ पैदा कर दिया है वो उसे छुपाएं, और उनके शोहर उसके ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें लुटा लें इस इद्दत के दौरान अगर वो वाकईतन इस्लाह चाहते हैं। और औरतों के लिए इसी तरह हकूक हैं जिस तरह उन पर जिम्मेदारियां हैं दस्तूर के मुताबिक, और मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा फौकियत का है। अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला है। क्या है कि तलाक के बाद औरत के लिए 3 माह की इद्दत है। इस इद्दत में शोहर चाहे तो रजू कर सकता है अगर उसने 1 या 2 तलाकें दी हैं। अलबत्ता तीसरी जो तलाक है उसके बाद रजू का हक नहीं है। तलाक रजी के बाद अभी अगर इद्दत खत्म हो जाए तो अब शोहर का रजू का हक खत्म हो जाएगा और औरत आजाद होगी, लेकिन उस मुद्दत के अंदर अगर वो रजू कर ले तो वो कर सकता है। और उनके लिए जायज नहीं कि अल्लाह ताला ने उनके, अगर वो फिलवा के अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखती हैं तो क्या है कि उनके जो यानी 3 हैज की जो मुद्दत उनके लिए मुकर्रर की गई है, ये मालूम हो जाए कि औरत हामला है या नहीं। अगर औरत हामला है लेकिन वो अपना हमल छुपा रही है कि इस वजह से कि उसका जो पेट में पलने वाला बच्चा है उसके पास ही रही, तो ये उसके लिए जायज नहीं है, और उनके शोहर इसके ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें
लुटा लें उसे, इसे रज्जत कहते हैं। यानी शोरों को हक हासिल है कि वो इद्दत के अंदर अंदर रजू कर सकते हैं, लेकिन ये हक तीसरी तलाक के बाद हासिल नहीं रहता। पहली या दूसरी तलाक के बाद इद्दत खत्म होने से पहले शोहर को उसका अख्तियार हासिल है कि वो रजू कर ले। इस पर बीवी का इनकार करने का अख्तियार नहीं है। वो ये नहीं कह सकती कि तुमने तो मुझे तलाक दे चुके हो, अब मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। यानी और औरतों के लिए इसी तरह के हकूक हैं जिस तरह उन पर जिम्मेदारियां हैं दोस्तों। यानी उनके लिए जो हकूक है वो उनकी जिम्मेदारियों की मुनासबत से हैं, और मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा फौकियत का है, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। अब मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा फौकियत का है। उसमें क्या है कि जैसी अल्लाह ताला ने जैसी जिम्मेदारी मर्द पर डाली है वैसे उसको हुकूक दिए हैं, और जैसी जिम्मेदारी औरत पर डाली है उसकी मुनासबत से उसी को उस तरह के हकूक दिए। यानी मर्दों को उन पर एक दर्जा फौकियत हासिल है। अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। आयत नंबर 229 क्या है? तलाक 2 मरतबा है, फिर या तो मारूफ तरीके से रोक लेना है या फिर खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना है। और तुम्हारे लिए ये जायज नहीं है कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ भी वापस लो, सवाए इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि वह हदूद अल्लाह को कायम नहीं रख सकी। बस अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि वह दोनों हदूद इलाही पर कायम नहीं रह सकते तो इन दोनों पर इस मामले में कोई गुनाह नहीं जो औरत फिदिया में दी। ये अल्लाह की हदूद हैं, बस इनसे तजावज मत करो। और जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावज करते हैं वही जालिम हैं। यानी ये पिछली जो आयत पढ़ी है उनमें भी ये पढ़ चुके हैं कि 2 बार जो तलाक होती है उसमें रजू का हक होता है, अब तीसरी तलाक पे नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि अब तलाक मर्रतान, यानी तलाक 2 मरतबा है। यानी एक शोर को 2 मरतबा तलाक कर देकर रजू कर लेने का हक है। एक दफा तलाक दी और इद्दत के अंदर अंदर रजू कर ली, फिर तलाक दी और इद्दत के अंदर ही रजू कर लिया तो ठीक है। तीसरी मरतबा तलाक दे दी तो अब वो रजू नहीं कर सकता। फिर क्या है कि यानी 2 मरतबा तलाक देने के बाद अब फैसला करना है कि या तो अपनी बीवी को नेकी और भलाई के साथ घर में रोक लेना है, ये सोच के नहीं करना कि तंग करने और परेशान करने के लिए, बल्कि अच्छे तरीके से रखे तो रोक ले, तो वरना उसको अच्छे तरीके से रुखसत कर दे। तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ भी वापस लो। जब तुम तलाक दे रहे हो तुमने उन्हें जो मेहर दिया था उसमें से कुछ भी वापस नहीं ले सकते। हाँ, अगर औरत खुद तलाक मांगे तो उसे अपने मेहर में से कुछ छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन जब मर्द तलाक दे रहा हो तो उसमें से कुछ भी वापस नहीं ले सकता जो वो अपनी बीवी को दे चुका है। फिर भी क्या कहते हैं, उसमें से वापस नहीं लो, सवाए इसके कि दोनों को अंदेशा हो गया वह हुदूदुल्लाह को कायम नहीं। अब मराज ये है कि अल्लाह ताला ने अज़वाजी जिंदगी के लिए जो अहदाफ और मकासद मुकर्रर फरमाए हैं, उनके लिए जो अहकाम दिए हैं, जो आदाब बताए हैं, अगर फरीकैन ये महसूस करें कि हम उनको मलूज नहीं रख सकते तो उनके लिए ये एक इस्तिस्नाई सूरत है जिसमें औरत कोई माल या रकम फिदिया के तौर पर दे के शोर से खलासी कर सके, जिसे हम खुला कहते हैं। बस अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि वह दोनों हदूद इलाही पर कायम नहीं रह सकते तो उन दोनों पर इस मामले में कोई गुनाह नहीं है जो औरत फिदिया में दे। यानी ऐसी सूरत में औरत अगर फिदिया के तौर पर कुछ दे दिलाकर अपने आप को छुड़ा ले तो उसमें फरीकैन पर कोई गुनाह नहीं है। मसलन किसी औरत का मेहर 10 लाख था, उसमें से वो 5 लाख शोहर को वापस कर दे कि इससे खुला ले ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह की ये हदूद हैं और बस इनसे तजावज मत करो। अब इसलिए कि इन मामलात में लोग बड़े धड़ल्ले से अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद को पामाल कर जाते हैं, अगरचा कानून बाकी रह जाता है मगर उसकी रूह खत्म हो जाती है। तो फरमाया गया है कि जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावज करते हैं वही फौलाइका हुमुस जालिमून, के वही जालिम है। आयत नंबर 230 क्या है कि फिर अगर वो उसे तलाक दे दे तो वो औरत उसके बाद उसके लिए जायज नहीं है जब तक कि वो औरत किसी और शोहर से निकाह ना करे। बस अगर वो उसको तलाक दे दे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा उन दोनों पर कि वो मराजत कर लें।
اگر ان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں. یعنی کیا ہے کہ تیسری طلاق دے چکنے کے بعد کوئی بھی شخص کس عورت سے نکاح کرنا چاہے، جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ اسے طلاق نہ دے دے، اس وقت تک یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اسے حلالہ کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگ جان بوجھ کے اس لیے کسی اور مرد سے عورتوں کی شادی کرواتے ہیں صرف حلالہ کی نیت سے کہ وہ اس کو کر کے تو طلاق دے دے. تو یہ ایک بالکل غیر شرعی فعل ہے، یہ مکروہ دھندا ہے آج کل کے جو زمانے میں ہو رہا ہے کہ معاہدے کے تحت عورت کا نکاح کسی بھی مرد سے کیا جاتا ہے کہ پھر تم اس پر طلاق دے دینا. لیکن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. یعنی وہ عورت کسی دوسری جگہ پہ شادی کر لے مگر اس سے دوسرے شوہر کی بھی نہ بنے، وہ بھی اس کو طلاق دے دے، اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ ان دونوں پر وہ دوبارہ سے نکاح کر لیں. اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد عورت کو شاید عقل آ جائے کہ زیادتی میری ہی تھی، غلطی میری ہی تھی، پہلے شوہر کے ہاں نہیں بچ سکی، اب دوسری مرتبہ بھی نہیں ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. اب اگر وہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ پھر سے نکاح کر سکتے ہیں. اب ازدواجی زندگی میں اللہ تعالی نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو احکام دیے، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور تمام معاملات پر قائم رہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں. یعنی وہ جانتے ہیں جنہیں علم حاصل ہے کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، تو ان سے تجاوز نہیں کر سکتے ہم، اس کے اندر ہی رہنا چاہیے. جو احکام اللہ نے دیے ہیں ان کے اوپر اور تمام معاملات پر ان کو ہی سب سے اوپر رکھنا ہے، اس کے تحت ہی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے دائرے میں ہی رہتے ہوئے عمل اس پہ کرنا ہے. آیت نمبر 230 تھی. اس سے 231 سے ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.